हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो रहा था। अभी कुछ दिनों पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज है जो 2025 की बिगिनिंग में ही आपको देखने मिल गई है। हम जानते हैं कि हरियाणा के अंदर, एमपी के अंदर और हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर जो है वो एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हुई है। जब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आरपीएससी को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान सरकार में मैं नौकरी कर रही हूँ इस समय, तो मैं ये अच्छे से समझती हूँ कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है या ये जो पूरा नोटिफिकेशन निकलता है जॉब का, ये हम जैसे स्टूडेंट्स जिनका बेस इंग्लिश रहा है उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारा कुछ हिंदी में लिखा होता है और कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स भी यहाँ पर होते हैं जो समझने में हमको दिक्कत होती है। तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आप सभी लोगों के लिए एकदम आसान भाषा के अंदर लेके आई हूँ आरपीएससी की जो वैकेंसी निकली है 2025 की कॉलेज एजुकेशन के द्वारा। आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं या जो पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए उसे मैं यहाँ पर डिकोड करूंगी। ना मैं आपके सामने कोई नोटिफिकेशन रीड करूंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि क्या चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड है, कैसे आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और कैसे आप सभी लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड टू दी होल वीडियो। कोशिश करूंगी कि मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। अगर आप लोग पहली बार जेआरएफ अड्डा पर आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल पर सेट एग्जामिनेशन, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, पीएचडी एंट्रेंसेज और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशली वो कैंडिडेट जो बिगिनर्स है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, वो जा सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं और स्ट्रैटेजी पे भी काम कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी करियर को आगे लेके जा सकते हैं अगर आप लोग एक अकेडमिक पोजीशन पर जाना चाहते हैं तो। आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस रहा है। मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब आप सब लोगों के साथ में मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। पिछले 5 साल से इस वर्टिकल यूजीसी नेट पर मैं काम कर रही हूँ। अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास में जो है वो कंप्लीट बैच भी चल रहे हैं। एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैचेस नहीं है पर टेस्ट सीरीज जरूर है जिस पर आप आ सकते हो और जेआरएफ अड्डा के वेबसाइट पर या जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर आप जा सकते हो। या फिर अगर आपको कोर्स लेना है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, सेट की तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ में इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कोर्सेज भी ले सकते हो। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए ज़रूरी होगी जानना। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं या फिर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है, कितने सब्जेक्ट में वैकेंसी है। आरपीएससी का ये एग्जाम है, यानी कि जो आप लोग जानते हो कि राजस्थान का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके द्वारा ये एग्जाम होगा। आरपीएससी ही है जो हर बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम करवाती है। ये जो एग्जाम है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा है, पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल आप लोगों का पोजिशन होता है। इसके प्रमोशन के बाद में आप सभी लोग एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, फिर सीनियर एसोसिएट और उसके बाद में आप प्रोफेसर बनते हो। ठीक है जी। हमारे देश में अगर मैं टीचिंग वैकेंसी की बात करूं एंट्री लेवल में तो ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है जी। तो ये है आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब। 574 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। 30 सब्जेक्ट्स के अंदर ये वैकेंसी आप लोगों की निकली हुई है। अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बन चुका है आप लोगों के लिए चैनल पर। 12 जनवरी 2025 को ये वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन फिल करना है। राजस्थान सरकार के सभी जो फॉर्म्स होते हैं वो एक वन टाइम फिलिंग वाला ही यहाँ पर सिस्टम चलता है, तो आप जो है वो जा सकते हैं और ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये आप सभी लोगों के ओपन रहेंगे 10 फरवरी 2025 तक, यानी आपके पास अभी भी बहुत अच्छा खासा समय है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट अगर आपके फी फिलिंग की बात करूं, एग्जाम फी फिलिंग की, तो वो भी आपकी 10 तारीख है। अगर बात किया जाए कि ये एग्जाम कब होने वाला है तो आपको बहुत अच्छा टाइम दिया गया है तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो आप लोगों के लिए 1 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर और 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में होने वाला है। ऑब्वियसली बात है 30 सब्जेक्ट्स में पेपर इनको करवाना है तो ये पेपर आप लोगों का रहेगा। ये सारे के सारे आपके एग्जाम डेट है, यानी कि कुल मिला के दिसंबर के अंदर आपका ये जो परीक्षा है ये होने वाली है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो जो एज लिमिट है वो है 21 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए और 40 साल जो है वो आप लोगों की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे बाकी आपको राजस्थान गवर्नमेंट के रिलैक्सेशंस मिलते हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरीज को दिए जाते हैं वो सब आपको वैसे ही मिलेंगे।
अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 600 रुपये, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी अगर मैं फॉर्म फिल करूँ तो मुझे 600 रुपये देने होंगे। अगर आप ओबीसी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 400 रुपये देने हैं। SC/SC के लिए भी 400 है, और अगर आपको कोई करेक्शन करना है फॉर्म फिलिंग के अंदर तो उसके अलग से आपको एडिशनल 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये जो आप लोगों की वैकेंसी है इसका सैलरी कितना होता है या इसका पे ग्रेड कितना होता है, तो देखो अभी तक 8th कमीशन जो है वो लागू हुआ नहीं है, बट जब से 8th कमीशन लागू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी निकल गया है, जब ये स्टेट के अंदर लागू होगा, पहले सेंटर पे होगा फिर स्टेट पे होगा, तो जब भी ये लागू होगा तो ये जो है ये इंक्रीज हो जाने वाला है। अभी के लिए जो पे ग्रेड है वो 6000 है। हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो है गजेटेड पोस्ट के आप लोगों के बराबर ही है, मतलब उससे ज़्यादा ही है। तो ये जो है लेवल 10 का पेमेंट है जो आपको मिलता है, पे ग्रेड जो है वो इसकी 6000 है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को 1 लाख के आसपास की जो सैलरी है वो मिनिमम यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलने वाली होगी, राइट। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ये फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके लिए फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिर आप लोगों का GPEM, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक वोकल हो गया, पर्शियन लैंग्वेज हो गई, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बड़ा वैकेंसी है, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, TDNP, उर्दू हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स के अंदर ABST होता है वो हो गया, EFM के में अंदर भी वैकेंसी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, डांस है, इन सब के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो इस वक्त निकली हुई है। ये सारे सब्जेक्ट्स है जो इनके अंदर है ना। जैसे मैं अपना सब्जेक्ट की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की कोई वैकेंसी इसके अंदर नहीं निकली है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की एक बहुत बड़ा ह्यूज वैकेंसी अलग से जो है वो निकलने वाला है फॉर श्योर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं कि क्या आप इस एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, देखो एज वाइज हो गया, क्वालिफिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहली बात तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री आप लोगों की मैंडेटरी होने वाली है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो पहली बात तो आप इस वीडियो को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है। अगर आप मास्टर्स हैं और मास्टर्स में आपकी 55% आ चुकी है, 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी को, बट अगर आपकी 55% एग्रीगेट है तो आप सभी लोग अब आगे देखिएगा। अब अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो आपके लिए मैंडेटरी है, अभी भी मैंडेटरी है कि आपका नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो जो राजस्थान एग्जाम का जो सेट एग्जाम हुआ था ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए था। अभी रिसेंट में ही राजस्थान सेट हुआ है, ये क्वालिफाई होना चाहिए था। मैं हर बार ये बताती हूँ, कोई भी स्टेट अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो उसका मतलब ही यही है कि वो बहुत जल्दी AP की वैकेंसी निकालने वाला है। अगर आप लोगों का सेट एग्जाम क्लियर है तो आप भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप भर सकते हो इस फॉर्म को। अगर नेट क्लियर है तब तो भर ही सकते हो। मास्टर्स डिग्री के साथ में ये होना चाहिए। एक ड्राफ्ट बीच में निकला था कि नेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वो ड्राफ्ट है और उस ड्राफ्ट को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यूट्यूब पे या न्यूज़ के अंदर। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो जो है वो ये वो वाला पार्ट है जो अब मैं बताऊंगी, जो कि और आपको बता रही हूँ। अगर आपने 2009 के बाद में PhD करी है या 2009 के रेगुलेशन या 2016 के अकॉर्डिंग आपका जो आप लोगों का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने PhD किया है 2009 के बाद, तो आपको नेट या सेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल PhD भी हो तो भी आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। मास्टर्स और PhD किया हुआ है तो भी आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट नहीं रिक्वायर्ड है, सेट नहीं रिक्वायर्ड है, और यही चीज़ अभी के ड्राफ्ट में भी कही गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है, आप देख लीजिएगा। सो कुल मिला के मास्टर्स डिग्री विद 55% प्लस योर नेट और सेट एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास में अगर PhD है तो भी आप इस एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है जी। देन आती है बात कि अगर म्यूजिक की मैं बात करूँ, डांस सब्जेक्ट की बात करूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में आया था, क्योंकि ये बहुत रेयर सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं इसके कंपटीशन के अंदर। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर भी सेम ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही है मास्टर्स प्लस नेट और सेट, या फिर आपके पास में PhD होना चाहिए म्यूजिक के अंदर, तो आप लोगों का अलाउ यहाँ पर माना जाएगा। अगर आप सभी लोगों ने जून 2002 के पहले स्लेट एग्जाम दिया हुआ है, उस टाइम पे स्लेट होता था, अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। 2002 के बाद में ही आप लोगों का सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, या नेट एग्जाम के बारे में भी बिल्कुल यही बात की जा रही है। अब
सिलेक्शन प्रोसीजर पे मैं आऊँ उससे पहले एक सवाल होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा था कि क्या दूसरे स्टेट के लोग जो है क्या वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल हाँ, अगर आप सभी लोग फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के हो, आपका डोमिसाइल वहाँ का है, एमपी का है, आप केरला से हो, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्ज़ाम में आ सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको जनरल की जो सीट्स है उसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं केरला को बिलोंग करती हूँ और मैं मान लीजिएगा कि एससी कैटेगरी से हूँ, तो मैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में एससी कैटेगरी में नहीं फाइट आउट कर सकती, मुझे जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट आउट करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई भी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, उनके पास में ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल्ड होना चाहिए है। ठीक है, सबसे अच्छी बात राजस्थान के अंदर यही होती है, सभी वैकेंसीज के अंदर ये बात होती है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो ये जो सिलेक्शन है ये 2 चरणों में होने वाला है, यानी कि 2 डिविजन है इसके, एक रिटन एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज होते हैं वो डिफिकल्ट इंटरव्यूज माने जाते हैं, तो पहले तो आपको इंटरव्यू के लिए भी अलग से प्रिपेयर करना चाहिए। रिटन एग्जाम बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होने वाला है जैसे कि आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है, यानी कि आप सभी लोगों के लिए 3 पेपर्स होंगे। ये जो 3 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के नेम से, जिसमें आप लोगों का जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अगर आपने 2018 से पहले के नेट पैटर्न को देखा है तो वहाँ पर 3 पेपर होते थे, एक जनरल पेपर होता था और 2 सब्जेक्ट के पेपर होते थे। बिल्कुल वैसे ही ये भी है कि एक जनरल पेपर है और 2 जो है वो आप लोगों के पास में आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे। दोनों ही जो है वो 75 नंबर के होने वाले और 3-3 घंटे के होंगे। और एक होगा आपका जनरल स्टडीज़ का, जिसके अंदर राजस्थान जीके आप लोगों की भरपूर आने वाली है। ये होगा आपका 50 नंबर का और ये 2 घंटे का पेपर आपका होगा। ठीक है जी, तो आप लोगों के 3 पेपर होने वाले हैं, ईच 3 आवर्स के आपके सब्जेक्ट पेपर्स होंगे, 2 75 नंबर के, और 50 नंबर का जो है वो आपका 2 घंटे का जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान यानी कि जीके राजस्थान का आप लोगों का पेपर होगा। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि सभी राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स में होती है, आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये ज़्यादा है, यूजुअली एग्जाम्स में 1/4 होती है, बट राजस्थान के अंदर सभी गवर्नमेंट एग्जाम की 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कुल मिला के यहाँ पर अभी तक जो है वो वाली स्कीम आपको याद रखनी है कि 5th ऑप्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया है कि ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आपको 5th ऑप्शन मार्क करके आना होगा, ई ऑप्शन, जिसके लिए अलग से आपको 10 मिनट भी दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का जो है पूरा सिनेरियो रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर का। अब अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट, यानी कुल मिला के 75 और 50, यानी कि आप लोगों का हो गया 150 और 50, यानी 200 नंबर का तो आपका रिटर्न होने वाला है, और इसके अलावा 24 नंबर का आप लोगों का क्या है, इंटरव्यू होने वाला है। बड़ा अजीब सा फिगर है, पता नहीं क्यों 24 दिया, यूजुअली सब ऐसा 225 ऐसा 300 इस टाइप का कुछ करते हैं। अब ठीक है, कोई नहीं, हमको 24 नंबर के लिए बोला गया है। भाई 24 नंबर जो है वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंडेंट होते हैं, और 224 में से जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसके बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। दोनों के अंदर जो आप लोगों का मेरिट बनेगा उसके बिहाफ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो 200 नंबर है रिटन एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इमेजिन करिएगा कि 10 बच्चों ने जो है वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, या अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 100 सीट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपके जो है 300 बच्चों को पास किया जाएगा रिटन एग्जाम के अंदर। कुल मिला के 3 टाइम्स बच्चे जो है वो इंटरव्यू के अंदर बुलाए जाएंगे। पर सीट के ऊपर 3 बच्चों का आप लोगों का जो है वो कंपटीशन होने वाला है, आप ये कह सकते हो। ठीक है जी, अगर मान लीजिए कितनी भी पोस्ट है किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर 50 है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, इतनी जो है वो आप लोगों के रिटन एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए फाइट करेंगे, फिर 224 में से जो फाइनल सबसे ज़्यादा नंबर जिसके आएंगे, जो मेरिट बनेगी, उस बिहाफ पर जो है वो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो दोनों के कंबाइंड स्कोर्स, तो ऐसा नहीं कि इंटरव्यू जो है वो सिर्फ ऐसे ही है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाया होगा कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैसे रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि JRF अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट का, जो अगर ये सब्जेक्ट मैंने दिखाए, और यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। अगर आप सभी लोग UGC नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस पढ़ के जाते हो तो आपको AP में आपके पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप अपने नेट के सिलेबस को बहुत थॉरोली पढ़ के जाना,
और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस सिलेबस को डीपली हमारे साथ एनालाइज करना चाहते हो तो आपके पास में कोर्स भी है। इसके अलावा आपको जो टेस्ट है वो देने हैं, तो आपके पेपर 3 के भी और आप लोगों के पेपर 1 एंड पेपर 2 के भी जो है वो टेस्ट इस वक्त JRF अड्डा पर हम अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर डाउट मुझे बताइएगा। मैंने कोशिश करी कि मैं इन सभी सवालों का जवाब जो है वो आपको दे सकूं। क्या है, कैसे सब्जेक्ट वाइज है, पैटर्न कैसा रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी है। अगर फिर भी आपका कोई और क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर मुझे बताइएगा क्या आपका डाउट रह गया। धन्यवाद, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।